बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों, आज 12 रबीउल अव्वल 2023 गुजर रहा और मैं इस वक्त लाहौर के इलाके में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ गहमा गहमी है और बरकी कुमकुम से घर जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने सजाए हुए हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी ही खुशाइन बात है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है वो उसको बड़े पुरजोश तरीके से मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक लोगों के घरों में लोग एक दूसरे के घरों में खाने पीने की अशिया, मीठी सेवइयाँ, खीर, पापड़, समोसे, मिठाइयाँ, केक, इस तरह की चीज़ों का एक्सचेंज कर रहा है। ये बड़े खुशाइंद है। दिस इज़ वेल डन और इस तरह होना चाहिए। अब एक छोटी सी और बात है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो अपना वीडियो पैगाम है वो एंड कर दूँगा और आप प्यारे प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। तो वो बात ये है कि अभी मेरी नज़र से गुज़रा है जी, कुछ लोग कहते हैं जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ, वो है 8 रबीउल अव्वल। कुछ लोग कहते हैं जी, जो मेजॉरिटी है वो कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। तो यहाँ मेरा एक छोटा सा बड़ा मासूमाना से एक इल्तिजा है अपने व्यूवर से, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं जिनका मतलब है डेट ऑफ बर्थ क्या, उनका इस कायनात पे आना और हम मुसलमानों को उनका उम्मती बन जाना, क्या ये कम कोई ब्लेसिंग है? क्या ये कोई अहमियत कम है? तो हमारे लिए तो हर दिन ही मुसलमानों के लिए मतलब है 12 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो एक दफ़ा आ गए हैं, हमारे पैगंबर, वो आखिरी नबी बन गए, हम उनकी उम्मती ठहर गए, तो हमारे लिए तो हर दिन ही ईद का दिन है। हर हमारा जो कदम है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, सुन्नत पे चल रहे हैं, तो हमारा तो हर कदम, हर जो मौका, हर लम्हा वो भी रोशन है और रहमत है अल्लाह ताला की उस पर। तो ये कहना कि जी आज के दिन ही सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाना, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ज़रा वन साइडेड से है। असल पूरा सच और हकीकत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशले रहा और मुसलमान का पूरी ज़िंदगी, एक मुसलमान की तमाम ज़िंदगी, उसकी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह फजर की नमाज़ से लेकर रात इशा की नमाज़ तक, उसकी जो ज़िंदगी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके थे उनके मुताबिक होनी चाहिए। तो उसमें ही हमारी भलाई है, उसमें ही हमारी जो है फलाह बहबूद है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ एक छोटा सा एक अर्ज़ करनी थी, वो ये है कि आज लोगों ने ना अपने घरों को बड़ा सजाया है, बेहतरीन किस्म के लोगों ने लाइटें लगाई हैं, सारा कुछ किया है। किसके याद में किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, क्योंकि हम मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार है। तो यहाँ एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, क्या हम अपने साल के दूसरे जो दिन हैं उन दिनों में भी ऐसे कर सकते हैं? उन दिनों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जो उनकी सुन्नत है, उन दिनों में भी हमें क्या इतनी ही अजीज़ है? अगर नहीं है, कमी है, तो जितनी अकीदत और जज्बे से आज हम ये दिन 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, काश सारा साल ही इसी जज्बे से मनाएं, तो हमारी ज़िंदगी में बेहतरियाँ नहीं आना शुरू हो जाएंगी। हम दूसरों को मतलब है जिस तरह आज हमने खाने बांटे हैं, आम दिनों में भी हम खाने बांटे, बेशक इतने ना बांटे, इतने ज़्यादा ना बांटे, लेकिन कोई भूखा तो ना यार सोए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है कि अगर आप पेट भर के सो गए हैं ना, और आपका जो पड़ोसी है वो भूखा सो गया, तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो मुसलमान ठीक नहीं है। फिर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और मेरे ज़हन में आ रही है कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो आज के 12 रबीउल अव्वल के दिन हमने सुबह से लेकर शाम तक, कम से कम मैंने तो ये देखा है कि कोई किसी से लड़ा नहीं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाने खिला रहे हैं। तो बड़ा एक अच्छा मुझे लगा। तो मैंने सोचा यार कि ये मुसलमान जो मुसलमान हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि साल के जो बाकी दिन हैं उन दिनों में भी हम इतने ही इफ़ाए अहद, इतनी मतलब है जज्बा, जो हुब्बुल वतनी और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی جو محبت ہے اس میں سرشار ہو کے ہم عام جو زندگی کے عام دن ہے وہ بھی اس طرح گزار دیں تو ہمارا ہر دن دوستو، ہم مسلمانوں کا ہر دن جو ہے نا وہ کسی اس سے کم نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے ویڈیو پیغام کا اینڈ کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس نوٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آنے والے جو پورا سال ہے اس میں ہم اسی جذبے کو لے کے جو مطلب خوشیاں بانٹنے کا، کھانے بانٹنے کا، اور ایک دوسرے کا جو غم بانٹنا ہے نا، جو ملنا جلنا ہے، اس کو ہم کیری آن کریں گے، اسے ہم لگاتار کریں گے، اور جو ہے نا ہم ایک بہتر مسلمان بن کے دکھائیں گے پوری دنیا کو، اور ہم بتائیں گے پوری دنیا کو کہ جو مسلمان ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بڑے اوصاف والے ہیں، بڑے بہتر لوگ ہیں۔ آج اگر ویسٹ انہیں کچھ کہہ رہا ہے نا یہ ٹیررسٹ ہیں، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام تو جس کے میننگ ہی سلامتی کے ہیں، جو مذہب رستے میں آتے جاتے کو السلام علیکم، تم پہ سلامتی، اور جو جس کو سلام کیا گیا وہ آگے سے کہتا ہے تم پہ بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، تو وہ مذہب کیسے ٹیررسٹ ہوگا؟ چند ایک برے لوگ ہیں، چند ایک برے لوگوں کو، کالی بھیڑوں کو ہم نے پہچاننا ہے، وہ ہر دور میں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہم نے جو اسرائیل اور گوروں کا، کرسچن کا جو گٹھ جوڑا، ان کا جو یہ پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان ہی ٹیررسٹ ہوں، اسے ہم نے ڈیفائی کرنا، اسے ہم نے ختم کرنا، توڑنا، اور توڑیں گے اسی شکل میں جب ہم طاقتور بنیں گے، ہمیں اتحاد آئے گا اور ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ ہماری بنیاد بھلا ہے کیا؟ ہماری بنیاد ہے کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ان کے پکے سچی امتی ہیں۔ صرف اپنے آپ کو باتوں کی حد تک، حدیث سننے کی حد تک مسلمان نہیں بنانا، حدیث پہ عمل کرنے والے مسلمان ہم نے بننا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ہمایوں عزیز کو اجازت دیجیے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں CSS PNS ود PCS جوڈیشل ود ہمایوں عزیز۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔ خوش رہیں، محفوظ رہیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔